हाय कैंसर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो कैंसर कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग एंड ये रीडिंग कैंसर सन मून राइजिंग के लिए है। इसका मतलब आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन अगर कैंसर में है तो आपको इस रीडिंग से ज़रूर कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो गाइस उतने ही मैसेज लीजिएगा जितने आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको छोड़ दें, ठीक है। फोर्स नहीं करें अपने ऊपर। और ये रीडिंग दिसंबर 2024 के लिए है। ओके, 1 to 31 दिसंबर इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे कैंसर सन मून राइजिंग के लिए ये आज की टैरो रीडिंग फॉर दिसंबर 2024। ओके, तो 4 कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसेस देखेंगे कैंसर सन मून राइजिंग के दिसंबर में कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। कैंसर के कैसे रहेंगे फाइनेंसेस? द एम्प्रेस। यील्ड का कार्ड है। यील्ड मतलब फसल जो बोई गई थी उसको काटने का समय आ गया है, पक गई है वो फसल, ठीक है। फाइनेंसेस में ऐसी एनर्जी है। करियर प्रोफेशन, वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। कैंसर्स एनर्जेटिकली अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, ठीक है, विद मच पैशन। अभी देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर्स की दिसंबर में। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड फाइनली पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कैंसर के दिसंबर में। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, थैंक यू। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम की। आई थिंक बहुत सारे पैटर्न्स की हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। दिसंबर मंथ में हो सकता है रेस्ट का आपको बीच बीच में टाइम मिले। दो आपकी जो करियर प्रोफेशन की एनर्जी आई है बहुत फियर्स, फायरी एंड डेडिकेटेड और मोटिवेशन की आई है कि आप बढ़ना चाहते हो आगे आगे, बट थोड़ा सा आपको पॉज का टाइम भी लेना चाहिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी समय लेना चाहिए क्योंकि बर्नट आउट अदरवाइज आप फील करोगे, ठीक है। ये एक गाइडेंस है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसेस को देखेंगे तो द एम्प्रेस का कार्ड है। एक मैसेज मैंने आपको दिया ऑलरेडी। दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है ये किसी तरीके की गॉडेस प्रेयर या फिर आपकी जो या गॉडेस लक्ष्मी की प्रेयर्स करोगे आप अगर दिसंबर के मंथ में तो फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है। गणेश जी की प्रेयर करोगे फाइनेंसेस में ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए तो उसमें सक्सेस है। स्पेसिफिकली किसी तरीके का ना, जैसे लोकल देवी देवता, जैसे हमारे लोकल डिटीज होते हैं, जैसे आप कहते हो कुल देवी, कुलदेव, उस तरीके की एनर्जी है। लोकल डिटीज की एनर्जी है यहाँ पर। आपको जिन जो भी आपके देवी देवता हैं गांव के हिसाब से, आपकी परंपरा के हिसाब से, आई थिंक उनसे भी प्रेयर करनी चाहिए। एंसेस्टर्स से भी प्रेयर करनी चाहिए अगर फाइनेंसेस में इशू चल रहे हैं तो। अदरवाइज कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आई थिंक एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का। मोर ऑफ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में पीस, हारमनी आ रही है। एंड दैट टू तब आएगी जब आप थोड़ा सा ना लेट गो की एनर्जी में आओगे और थोड़ा सा ये मानने लगोगे कि आपके हाथ में नहीं होता सब कुछ। आपको ये जो दिया गया है वो ऊपर वाले का, डिवाइन फोर्सेस का ग्रेस है आपके ऊपर। तो आपको थोड़ा सा ना विनम्र भाव में आने को कहा जा रहा है फाइनेंसेस को लेकर। तो आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है वो ब्रेक होंगे, ओके। करियर प्रोफेशन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले थे, पैशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा समय है दिसंबर का। और ओवरऑल अगर आप मतलब ठीक है जहाँ पर हो वहीं पे स्टेबल भी रहना चाहते हो तो भी बहुत ग्रोथ, बहुत डेडिकेशन वर्क लाइफ में दिख रही है। बहुत फियर्सली आप जा रहे हो, मतलब बहुत फोकस कर रहे हो, हेड्स ऑन टू के जो भी मेरे को गोल टास्क प्रोजेक्ट मिल रहा है, आई हैव टू मीट दिस डेडलाइन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको डेडलाइन दी जाएगी ना, या आप अपने लिए बनाओगे, लेट्स से आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद का बिजनेस करते हो, तब भी आप अगर अपने लिए डेडलाइन बनाओगे ना तो भी आप उस डेडलाइन से पहले ही काम निपटा लोगे। यू आर सो फास्ट, ठीक है। बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है करियर प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ में देखें तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आई थिंक इमोशनली थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो। इमोशंस जैसे आपको क्लाउड कर रहे हैं आपके जजमेंट में।
आई थिंक आइज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हैं, हल्के बहुत, छोटे माइनर, मेजर नहीं है, बट थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर थोड़ा ऊपर-नीचे थोड़ी-सी एनर्जी है, ठीक है? वैसे हेल्थ को लेके टू ऑफ सोर्ड्स एक तो माइनर आर्काना का कार्ड है, बहुत नेगेटिव कार्ड भी नहीं है, मतलब इसकी एनर्जी गाइडेंस की तरह पे ज़्यादा देखी जाती है। इसकी एनर्जी को मीनिंग कहेंगे कि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया तो कोई गलत एनर्जी है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस बहुत सारी है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको इमोशनल वेलबींग का ज़्यादा ध्यान रखना है दिसंबर में, रादर देन कि अगर आप फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। बट अगर आप सिर्फ़ फिज़िकल वेलबींग का ध्यान रख रहे हो तो चीज़ें थोड़ी दिसंबर में आपको हेवी लगने वाली है। आपको थोड़ा-सा अपने इमोशनल वेलबींग का, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए दिसंबर में, ठीक है? तो इमोशनल हेल्थ के बारे में, इमोशंस के बारे में, इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में दिसंबर में कुछ पढ़ें, देखें, समझें, कुछ टेक्निक्स अपनी लाइफ़ में लाएँ। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में कभी भी जैसे थोड़ा-सा इश्यू फेस करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुस्सा जल्दी आता है या फिर आप चिड़चिड़े बहुत जल्दी हो जाते हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान दें, ठीक है? एंड फाइनली पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, जैसे अच्छी बातें, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना जैसे कम्युनिकेशन की एनर्जी तो है और बहुत ही प्योर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी ना न्यू कम्युनिकेशन के बारे में बताती हैं, थोड़ा चाइल्ड लाइक कम्युनिकेशन के बारे में बताती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों में एक क्लीन बात हो रही है और कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप ईज़िली। जैसे आपको ये नहीं लग रहा कि मैं अगर किसी को ये बताऊँगा कि मुझे आपकी इस आदत से प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि सामने वाला पता नहीं कैसे उसको पर्सीव करे, कहीं वो बुरा मान के मुझसे झगड़ा, लड़ाई या नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे, तो वो डर नहीं है। आई थिंक एक क्लियर कम्युनिकेशन की ब्लेसिंग एनर्जी आई है। तो आप थोड़ा-सा अपने इमोशंस को स्टेबल करके, अगर रिलेशनशिप्स में भाई-बहन, मम्मी-पापा, हस्बैंड-वाइफ, दोस्त, मतलब रिलेशनशिप्स में सब आते हैं। तो आप थोड़ा-सा वो कम्युनिकेशन कर सकते हो इस वक़्त। आप अगर चाहते हो कि किसी का बिहेवियर, किसी की कोई हैबिट, किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो एक एक ना इनोसेंट प्लेस से बोलो। किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, किसी को अ, हर्ट नहीं करना। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस प्लेस से बोलोगे तो आपकी बात उसी तरीके से रिसीव करी जाएगी, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ऑलराइट, और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कैंसर सन मून राइजिंग के लिए दिसंबर 2024 में? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। कैंसर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर द क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। जो कुल देवी वाला मैसेज है वो भी इस बात को पॉइंट कर रहा है कि हो सकता है आपके मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको अपने एंसेस्टर्स को या लोकल डिटीज़ को प्रे करनी चाहिए। एंड एल मोरिया से आपको ये क्लियर बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की जो फोर्सेस हैं, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं इस काम में। तो आप आगे बढ़ें, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से भी ये डर लगता है ना कि नज़र लग जाएगी, या ये डर लगता है, ब्लैक मैजिक का डर लगता है, या ये लगता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी चीज़ें, मान लो मैंने रिवील की मनी वाइज़, या मेरी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है। तो थोड़ा-सा एक तो पर्दा तो रखो ही चीज़ों के लिए, क्योंकि क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। तो आपको पर्दा तो रखना ही है अपनी पर्सनल लाइफ में, बट ये संतुष्टि अपने मन में रखो कि मैं और मेरा परिवार प्रोटेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि जैसे हम डर में आते हैं ना, फ़ियर की सिचुएशन में आते हैं, फ़ियर की एनर्जी हम में आते हैं अगर हम, तो जो ये ब्लैक मैजिक, ईविल आई जैसी चीज़ें हैं ना, जो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज़ है, वो तभी हमको अटैक कर सकती है। अगर हमारी वाइब्रेशंस हाई रहेंगे, तो मतलब देयर आर मिनिमम चांसेस कि आपको वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। छोटा-मोटा कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन कोई मेजर आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी, ठीक है? तो ये बात भी ध्यान में रखें। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज़ योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स, ठीक है? मैंने आपको क्या कहा, लव रिलेशनशिप्स में भी आपको फ्रॉम प्लेस ऑफ लव अपनी बात कहनी है। किसी से गलती हुई, तो आपसे भी तो हुई होगी कभी, तो किसी से कुछ गलती हुई तो उसको माफ़ करो, जाने दो। किसी का बिहेवियर कैसा है, हैबिट कैसी है,
कुछ तो आपको भी एक्सेप्टेंस लाना होगा। आप 100% सामने वाले से चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कुछ आपको एक्सेप्टेंस लाना होगा अपने रिलेशनशिप्स में और कुछ आपको कम्युनिकेट करना होगा कि भैया नाउ दिस इज़ द रेड फ्लैग, नाउ दिस इज़ द नो डील या फिर डील ब्रेकर मेरे लिए। तो वो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, ये कैटेगराइज़ेशन करना पड़ेगा। एंड होप का मैसेज आया है आपके लिए, आर्कएंजल होप। और क्या मैसेज है? आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। Your dreams, vision and goals are becoming reality. Stay focused. जिस डेडिकेशन से आप करियर स्पेस में बढ़ रहे हो, आपका जो गोल है, आप फोकस्ड रहें, आपके लिए डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी। अनरियलिस्टिक गोल्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक फाइनल कार्ड देखेंगे, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का ये थर्ड मैसेज आया है। अगर आपको मान लीजिए कभी भी ये डर भी लगता है ना कि कोई कुछ गड़बड़ करने की, ब्लैक मैजिक जैसी इशू आपको लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है, तो ग्रीन तारा माँ का मंत्र बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। मैं खुद करती हूँ ग्रीन तारा माँ का मंत्र जब भी मुझे बहुत डाउन फील होता है, या हार्ट चक्रा के लिए भी इन जनरल ग्रीन तारा माँ का मंत्र बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप गाइडेंस फॉलो करें, कोई भी कर सकता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धिस्ट रिलीजन से हैं तो ही करेंगे। जो ये एंजल्स आर्कएंजल्स होते हैं, गॉड्स होते हैं ना, ये जो हमारे रिलीजन सिस्टम है ना, रिलीजियस सिस्टम, इससे कहीं ऊपर होते हैं। तो आप किसी भी गॉड को प्रे करो, किसी भी गॉड से कम्युनिकेट करो, सब एक है। कुछ नहीं होता कि ये इस तरह, ये उस तरह, बस कुछ ना स्पेशलाइज़ेशंस है कुछ-कुछ एंजल, आर्कएंजल्स, गॉड गॉडेसेस की, लेकिन है सब एक ही, ठीक है? तो कोई भी कर सकता है इनको, ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धिस्ट गॉड को हिंदू नहीं करेंगे या मुस्लिम नहीं करेंगे। आपके लिए देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या आ रही है दिसंबर 2024 में कैंसर्स के लिए। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? थैंक यू। 3 कार्ड्स लूँगी। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। ये फोर्थ मैसेज आ गया प्रोटेक्शन का। कुछ लोग काली माँ के भी भक्त हो सकते हैं, काली माँ की चैंटिंग कर सकते होते हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई काली माँ का मंदिर हो, तो आप भाई विजिट करें, माँ से प्रेयर करें, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर दी जाएगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको, ठीक है। कात्यायनी, चांदी, ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू विन द वॉर्स। पावर एंड स्ट्रेंथ दी जा रही है। ये इंटरनल वॉर्स होते हैं। अब देखो यार, आज के टाइम में ऐसा तो कोई नहीं कि कोई वॉर ही करने जा रहा है, बट पर्सनल वॉर्स बहुत सारे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कॉन्फ्रंटेशन में आपको लग रहा है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स से ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी आ रही है। जैसे बहुत मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, तो जैसे यहाँ ये थर्ड आई और क्राउन चक्र की एनर्जी में ज़्यादा हो, इसलिए हो सकता है बेस के चक्रास डिस्टॉर्टेड हो सकता है आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू लग रहा है आपको। बार बार माप चढ़ना, मतलब कुछ माप चढ़ना आप समझते हो, आई गेस कि वो नाभि हिल जाती है। तो ये वाले इश्यूज अगर है ना, तो आपको थोड़ी सी बीज मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए 7 चक्रास की। अद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। काली माँ का बहुत आपको ब्लेसिंग है। मैंने कहा भी था एम्प्रेस के साथ गॉडेस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे कैंसर्स आपके लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस, हेल्प, मोटिवेशन, क्लैरिटी ज़रूर मिले हो, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।